बुलेटिन के आगाज में अहम खबर यह है कि महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान से मुतालिक 7वां अलर्ट जारी कर दिया है। समुद्री तूफान 6 घंटों के दौरान मजीद मगरिब जुनूब की तरफ बढ़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान असना समुद्र में 300 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मौजूद है। समुद्री तूफान कराची और माड़ा से जुनूब मगरिब में 230 किलोमीटर पर मौजूद है। इस हवाले से कराची से हमारे साथ मौजूद है फरीद आलम, उनसे बात कर लेते हैं। फरीद, कराची से तो ये खतरा टल गया है? जी बिल्कुल। समुद्री तूफान जो सिंध की साहिली पट्टी की तरफ बढ़ रहा था, अब वो जो है ओमान की तरफ उसका रुख हो गया। वो तेजी से ओमान की तरफ जा रहा है। गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान समुद्री तूफान असना जो है मजीद मगरिब जुनूब की तरफ बढ़ा है, जिसकी वजह से अब जो है कराची समेत पाकिस्तान के किसी भी साहिली पट्टी को इस तूफान से कोई खतरा नहीं है। इस वक्त अगर हम तूफान की बात करें तो 300 किलोमीटर जुनूब में करीब में मौजूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान जो है कराची और मारा से तकरीबन 230 किलोमीटर और गवादर से 300 किलोमीटर जुनूब मशरिक की तरफ मौजूद है और ये इसका जो रुख है वो इस वक्त ओमान की तरफ है। समुद्री तूफान आइंदा चंद घंटों में मजीद जुनूब मशरिक की तरफ बढ़ेगा, जिसके बाद बलूचिस्तान में जो खदशा था कि किसी तरह से तूफान से कोई नुकसान हो सकते थे, अब वो खतरा भी मुकम्मल तौर पर टल चुका है। लेकिन इसके असरात जो बलूचिस्तान पर रहेंगे। कल रात तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला, लजबेला, आवरान, केट, गवादर में मूसलाधार और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जबकि बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उनमें 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी तेज चलेंगी। जबकि सिंध में कराची, बदीन, सट्टा, सजावल, हैदराबाद, टीएम खान, मिटियारी, जामशोरो, दादू के अजला में आज हल्की और मुतवस्सित शिद्दत के साथ बारिश का भी इम्कान है। शदीद बारिशों से मकरान के साहिली इलाकों में भी और सिंध के जो निशेबी ठीक है फरीद, साथ ही मौजूद रहेगा। हमें सो ज्वाइन किया है सरदार सरफराज साहब ने, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को वक्त देने का। इस तूफान की नई डायरेक्शन के हवाले से आप क्या बता सकते हैं? आप जी देखिए, जैसे कि शुरू के बुलेटिन में कल हमने कहा था कि वेस्टवर्ड जाएगा और मगरिब ही की जानिब जा रहा है, मगरिब और स्लाइटली जुनूब मगरिब की तरफ। और कराची के और मतलब सिंध के साहिल और फिर बलूचिस्तान के साहिल से भी मजीद ज़ाहिर जुनूब मगरिब की निकल रहा है, तो दूर हटता जा रहा है। तो हमारी किसी भी एरिया को कोई इससे ऐसे खतरा ना पहले था ना अब है। अलबत्ता उसके में कल कराची और पठानकोट में बारिश हुई और आंधी, तो आज बलूचिस्तान की तरफ ये सूरत हाल हो सकती है तरफ और मारा ओके उधर इसी तरह से तेजी चले और बारिश कहीं किसी जगह बारिश मुतवक्की है। अच्छा सरफराज साहब, ये बता सकते हैं आप कि कराची तो ज़ाहिर अब दूर हट चुका है, लेकिन क्या अभी भी जो मौसमी असरात होते हैं तूफ़ान के, जैसे बारिशें होना या ठंडी हवाएं चलना या तेज़ हवाएं चलना, ये असरात अब कराची में देखे जाएंगे अब भी, या अब नहीं होंगे? ये क्लियर हो जाएगा? देखें, कराची में बारिश तो कहीं कहीं हो रही है, हल्की कहीं दरमियानी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए शावर्स हो जाते हैं। तो जाहिर है उसी की वजह से जो हवाएं सर्कुलेट कर रही हैं अभी तक पूरे सिंध पे से, खासकर लोअर सिंध पे से होती हुई निकल रही हैं, तो वो कुछ ना कुछ मॉइस्चर ला रही हैं। तो कहीं हल्की से दरमियानी बारिश हो रही है, यही असर है उसका। और हवाएं आज तो थम चुकी हैं, आज इतनी तेज नहीं है। गुज़श्ता दिन बहुत तेज आंधी चली थी कराची में भी और दूसरे जो साहिली शहर है ठट्ठा, सुजावल वगैरह उन एरियाज में भी। ठीक है। और बलूचिस्तान में जैसे कि आप बता रहे थे कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं ऐसे जहां पर शायद अभी भी ये ख़तरा है, तो क्या किया जा रहा है वहां पर? क्या नकल मकानी की भी ज़रूरत पड़ सकती है? इतने ख़तरात हैं या फिर गुजर जाएगा वहां से भी ये इम्कानात है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नकल मकानी वगैरह की जरूरत नहीं। देखिए, नकल मकानी उस जगह के लिए वो होती है जिस जगह पर जाके साइक्लोन हिट करने का डर हो या खदशा हो या इम्कान हो। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है हमारे किसी भी एरिया के लिए। और वैसे ये ओमान के करीब भी नहीं पहुंच पाएगा। ओमान की तरफ जाते जाते समंदर में ही हो सकता है। गालिब इम्कान ये कि समंदर में ही कमजोर होकर उधर ही खत्म हो जाएगा कल रात किसी वक्त। अच्छा ठीक है। सरफराज साहब, आप बता सकते हैं थोड़ा इस बारे में भी नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए, जो डीप डिप्रेशन बना था इसकी वजूहात क्या होती हैं? देखिए, ये सीजन होता है ना मॉनसून सीजन में, तो डिप्रेशन, लो प्रेशर, फिर डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन तो बनते रहते हैं। उसमें वजूहात तो बेसिकली वही होती है, हवा का कम दबाव जब एक जगह पे बनता है तो उसको जब मजीद मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाता है तो वो फिर एक तरह से फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जाता है।
ठीक है। और अब जबकि ये पाकिस्तान को आप ये कह रहे हैं कि कोई भी ख़तरा मौजूद नहीं है, ना बलूचिस्तान में है ना कराची में है, क्या देख रहे हैं आप कि जो समुद्र में तुग़यानी की जो कैफियत थी जिसकी वजह से ज़ाहिर है कुछ पाबंदियां भी लगाई गई थी, अब वो आसान हो जाएगा, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी? हाँ, तो यानी देखिए, वैसे आजकल समंदर में वैसे ही रफनेस ज्यादा होती है मानसून के सीजन में, इसलिए कि सी के ऊपर बहुत तेज सी ब्रीज चल रही होती है, तो उसके बायस समंदर रफ तो वैसे ही होता है। लेकिन जाहिर है साइक्लोन जब उसमें डेवलप हो जाए तो रफनेस या तुगयानी बहुत बढ़ जाती है। तो कल तक रहेगी तुगयानी जो हमारी समुद्री हदूद है उनमें, इसकी वजह से। इसीलिए फिशरमैन को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कल तक खुले समंदर में ना जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया।